नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के नाराज विधायक माने नहीं और वे दिल्ली जा रहे हैं। आप देखिए इधर कैमरे घुमा के हम दिखाएं आपको कि लगातार देखिए कांग्रेस विधायकों की गाड़ी जो है अब एयरपोर्ट के तरफ मुड़ गई है, एयरपोर्ट जा रही है और उनके साथ साथ हम लोग भी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो बसंत सोरेन यहाँ पर विधायकों को मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नाराज विधायकों को शायद डराएंगे, लेकिन तो इन लोगों ने यही कहा कि भाई हम लोग हमेशा गठबंधन जो प्री पोल अलायंस है वो हमेशा रहेगा, नाराजगी हमारे अपने पार्टी के नेताओं से है। तो बसंत सोरेन ने कहा कि आप ये समझिए कि भले ही ये तो गठबंधन में ऐसा मोहब्बत है, प्यार है तब तो, नहीं तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसी को मंत्री बना सकते हैं। अगर कोई कल आपसे ये सवाल करेगा तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो एक स्वर में सारे विधायकों ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये हम लोगों ने पहले भी अपने पार्टी के नेताओं को ये सूचित कर दिया था कि हम चाहते हैं मंत्री पद बदलना। उन्होंने कहा कि आप कई बार मीडिया में भी ये खबर देखे होंगे, और जब हमारे बात से खुद जो हमारे पूर्व प्रभारी थे अविनाश पांडे संतुष्ट हुए थे, उन्होंने प्रभात खबर का जिक्र किया कि उस बयान में भी उन्होंने दिया था कि हाँ, मंत्रियों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। बोले ये चर्चा पुरानी है, ये चर्चा पुरानी है, इस वजह से ये चर्चा पुरानी है। तो देखिए आगे जो है मंत्रियों की गाड़ी का काफिला जो है वो भी जा रहा है और लगातार हम कैमरा सामने से भी आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जो मंत्री नहीं बल्कि विधायकों के गाड़ी का काफिला, जो नाराज विधायक हैं, जो होटल रासो में बैठक कर रहे थे पिछले कई घंटों से, अब ये नाराज विधायक एयरपोर्ट जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, और एयरपोर्ट जाने से पहले विधायकों ने ये साफ कर दिया कि वे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे। संजय, सभी लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं लाइव कि किस तरह से विधायक अब एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, और जाने से पहले अनूप सिंह ने जिस तरह से मीडिया में बयान दिया उसे कैसे देखते हैं आप? उसे ऐसे देखा जाना चाहिए सनी कि ये जो मामला है वो पार्टी जो कांग्रेस है उसके अंदर का मामला है। इसीलिए अनूप सिंह ने एक बात का जिक्र किया कि बसंत सोरेन उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के चेहरे के आधार पे झारखंड में महागठबंधन मजबूत है, यानी कि वो सोरेन फैमिली, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही कि उनका कर्तव्य भी है, और ऐसी परिस्थिति में जब हेमंत सोरेन बाहर नहीं है तो बसंत सोरेन उन कर्तव्यों का पालन कर रहे थे कि अगर महागठबंधन के भीतर कुछ भी चल रहा है तो उस पर नज़र रखी जाए और उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान ढूंढा जाए। लेकिन ये सारे लोग अड़े हुए हैं। मेरी जो महज 30 से 40 सेकंड की जो बातचीत हुई है विधायकों से, उसमें वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि तब तक ये विरोध जारी रहेगा जब तक कि जो वो 4 मंत्री को हटा नहीं लिया जाए। और ये जो दिल्ली जाने वाली बात है, बसंत सोरेन मनाते रह गए लेकिन विधायक माने नहीं। और बिल्कुल देखिए ये सायरन बजती हुई गाड़ियां, सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार ये विधायक अलग अलग गाड़ियों से एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, और जैसा कि अनूप सिंह ने बताया, जो बेरमो से कांग्रेस के विधायक हैं, कि 2 विधायक पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और होटल रासो में बैठक करने के बाद वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए सभी विधायक निकल गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से एयरपोर्ट जो है पहुंचने वाले हैं विधायक। पांडे जी, ये आपको गाड़ी के ऊपर से ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं। संजय, यहाँ पर कोई लग रहा है कि बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग को जो बोलना था वो बोल दिया। क्योंकि सर बिल्कुल ये लगता है कि ये लोग सीधे एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों की जो नाराजगी, एक तो सधा हुआ बयान और कोई एक आदमी बयान दे रहा है, सारे लोग इकट्ठे हैं, ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है। तो काफ़ी जो है कोशिश किया गया है। ये लोग मतलब एकजुटता इस तरीके से दिखा रहे हैं। और जो सवाल हम लोगों ने बाकायदा चलाया कि मात्र 8 विधायक ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो सनी वो भी आप देख सकते थे कि बाकायदा उसको अनूप सिंह ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि 2 विधायक
देखिए विधायक अम्मा प्रसाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। अभी एयरपोर्ट के अंदर एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं। हमारी नाराज़गी है, नाराज़गी कह लें या काम पे संतुष्टि अपना उसको कह लें, हम लोग तमाम बातों पे हम लोग बात करेंगे। दिल्ली से जयपुर भी मूव करने की बात हो रही है। नहीं, आला कमान से बात हुई है। आला कमान के हम लोग अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। वेणुगोपाल जी से बात हुई है? नहीं, अभी ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, दिल्ली AIC ऑब्जर्वर लगाए हैं। उमंग सिंगार, हाँ, जो भी होंगे, उमंग सिंगार जी होंगे या कोई भी होंगे AICC के जो जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होंगे, उनसे बात होगी। ये बसंत जी भी आए थे आप लोग को मनाने के लिए? नहीं, मिलने के लिए, हमारी भावना को जानने के लिए आए थे। भावना को जानने के लिए आए थे। काफ़ी देर तक हम लोगों ने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया और निश्चित तौर से हमारी भावना को सुन करके, चूँकि वो भी एक आम विधायक थे, वो इस भावना को जानते हैं। और बसंत जी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम लोग जब दिल्ली से लौट करके आएंगे तो हम लोगों की फिर से मुलाकात। विधायक जी, अंतिम सवाल है, किस हद तक ये लड़ाई जारी है? मैंने तो कहा कि मैं परसों दिन तो हमें कहा है, वसंत जी से भी बात हुई हो, आ करके जिन बातों पे हम लोगों को जो नाराज़गी है, उन बातों पे वसंत जी भी बात करेंगे। आला कमान को उन्हीं बातों को, जो मंत्री लोग फोन नहीं उठाते हैं, ऐसा एक बात। चलो सब हो गया। देखिए ये जिद, देखिए इधर अच्छा जी, आप ये बताइए, ये जिद कहाँ तक? सवाल इसी पे टिका है, चाहे वो आपका हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व का है, कि ये जिद कहाँ तक है? क्या आर पार के मूड में हैं आप? नहीं, किन्हीं का जिद का नहीं है। आला कमान से बात हुई, हम अपनी भावनाओं से आला कमान का। जो आप लोग का एक डिमांड है कि चारों के चारों बदले जाए, विधायक दल का नेता अलग हो, तो क्या ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक राजेश कश्यप अपनी बात पे अड़े रहेंगे? देखिए, राहुल जी का एक कॉन्सेप्ट है। राहुल जी हर किसी को मौका देना चाहते हैं। हाँ। और राहुल जी का कहना है, एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं। राहुल जी की उन भावना से हम लोग सहमत हैं। लेकिन एक बात तो ये आ रहा है कि अगर ये नहीं घटना घटी, नहीं हेमंत जी जेल जाते, तो आप लोग तो वही मंत्री से संतुष्ट थे। देखिए उस टाइम में ये भावना ने नई सरकार बनी है। नई सरकार में नई उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं। जयपुर भी जाएंगे क्या आप लोग? लेकिन एक बात आ रहा है कि जैसे आप लोग वहाँ पे लौटेंगे, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा पर्यवेक्षक का बात हो गया, वहाँ बात रखना चाहिए। नाराजगी किस बात को लेकर है? तो हम लोग बात करेंगे। कुछ पार्टी के कुछ इंटरनल मामले होते हैं। हाँ। 2024 में हम लोग चाहते हैं राहुल जी की सरकार बने, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार। यहाँ पे जो है कि अपने अपने प्रमंडल में सरकार धारदार बने, संगठन धारदार बने। हम संगठन को धार देना चाहते हैं और सरकार को जो है कि और मजबूत करना चाहते हैं। प्रमंडल स्तर आप चाहते हैं कि 4 प्रमंडल में 4 प्रमंडल के स्तर से होना चाहिए, निश्चित तौर से। तो देखिए, 4 मंत्री चाहते हैं कि 4 अलग अलग प्रमंडल से हो, ताकि प्रमंडल जो है वो मजबूत हो, धारदार बने। दरअसल लोग सब ये सब दरअसल बातें कहने की है, लेकिन जो नरमी आप देख रहे हैं, दरअसल ये नरमी इस वजह से है क्योंकि लोग इनको नोटिस कर रहे हैं। पार्टी भी इस बात को लेकर क्या बोले अनूप सिंह यहाँ पर? अनूप सिंह ने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और वो क्यों नाराज है वो मीडिया से नहीं बताएंगे, वो मीडिया को बताने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, बोल रहे हैं आप लोगों को क्यों बताएंगे। लेकिन अनूप सिंह इस दौरान बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे थे, बहुत ही नाराज नजर आ रहे थे। जाहिर है कि बसंत सोरेन उनको मनाने के लिए जब पहुंचे वहां पर उनसे क्या बातचीत हुई होगी ये अनूप सिंह और उनके सारे विधायकों को पता है। लेकिन फिलहाल अनूप सिंह में जो है खासा जो है नाराजगी देखने को मिली। साथ ही इरफान अंसारी ने भी सेम सुर में कहा कि वो भी जो है दिल्ली जा रहे हैं और वो दिल्ली अपने किसी निजी काम से जा रहे हैं। वो बोलने से भी जो है इनकार कर रहे हैं कि वो क्यों जा रहे हैं। तो फिलहाल अनूप सिंह जो है खास तौर पर जो उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी, जो नाराजगी आपको शपथ ग्रहण के बाद थी, वो नाराजगी अब भी वही है और ये लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, सभी विधायक जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और एयरपोर्ट के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारी सुरक्षा के बीच इन विधायकों को यहाँ पर लाया गया और उसके बाद अभी एयरपोर्ट के अंदर सभी चले गए हैं। अब दिल्ली थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए वे उड़ान भरेंगे, तो अपनी नाराज़गी लगातार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, एक और विधायक अभी पहुँचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो सके। ये कौन विधायक हैं? ये दीपिका पांडे हैं। तो समाधान होगा तब तक आप लोग दिल्ली में रहेंगे। और जो आप लोग का डिमांड है कि एक आदमी एक पद और दूसरा 4 इन तमाम बातों से हम लोगों ने अपने पार्टी को अवगत करा दिया है।
हम लोग वेट कर रहे हैं कि पार्टी क्या कहती है, फिर आप लोग को भी बताएंगे। यस और नो के बीच का कुछ है शब्द क्या? जारी रहेगी, मतलब आखिरी जो आप लोग का यस और नो के बीच भी कुछ है, मान रहे हैं। इधर से आइए, इधर से आइए मैम। आप लोग का डिमांड जो है उसके बीच यस और नो के बीच में भी कुछ बचता है या एकदम यस तो यस, नो तो ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? डायलॉग अगर जारी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि दिल्ली बुलाया गया है, आप लोग अपने से जा रहे हैं? दिल्ली बुलाया गया है, खुद से जा तो देखिए, ये कांग्रेस की महागामा से विधायक दीपिका पांडे दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं और यहाँ आप देखिए कि लगातार कोशिश हो रही है कि उनसे बातचीत हो सके। ये सिर्फ अभी कह रही हैं कि दिल्ली हम लोग जा रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह, ये आप देखिए यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। क्या बोली जाते समय? वो दरअसल ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये विधायक लोग दिल्ली से जयपुर ही जाएंगे, ये तय है। जयपुर जाएंगे? हाँ, जिनको बात करना है वो जयपुर में आकर बात करेंगे, लेकिन चूंकि रात दिल्ली में ही इनको गुजारना है, रात में तो ये जाएंगे नहीं बाय बस, तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। चूंकि इनकी संख्या कम है, अगर दो विधायक आ गए कि अभी और कोई आने वाला? नहीं, दो विधायकों का जिनका जिक्र किया गया था, तो देखिए एक आ गई हैं और शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं वो संभवतः कल जा सकती हैं, रामचंद्र सिंह कल जा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 12 इंटैक्ट है, 12 का डिमांड एक है, लेकिन ये सिर्फ बयान पे है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 12 के 12 जाएंगे। अगर हो सकता है कि या वहाँ से कुछ वीडियो या फोटो रिलीज हो जब 12 एक साथ रहेंगे तो, लेकिन फिलहाल AICC भी इस बात को लेकर गंभीर है जो झारखंड में हो रहा है, लेकिन इसका समाधान कौन कौन गए? इधर आइए। 8 जो विधायक होटल में जो बैठे हुए थे सनी, वही लोग अभी गए हैं और जो कोशिश जो मेरी हो रही है पूछने की कि क्या इन विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है या फिर ये खुद से जा रहे हैं बाहर, क्योंकि सुबह में जो बातचीत हो रही थी, जिस तरीके की नाराज़गी है, वो नाराज़गी जाहिर सी बात है कि दिल्ली के नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। इन लोगों के संपर्क में हैं, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो लोग संपर्क कर रहे हैं। एक चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अभी दीपिका पांडे से सवाल भी बाकायदा हम लोगों ने करने की किया कि क्या आप दिल्ली आपको बुलाया गया है या फिर आप लोग जा रही हैं, चूँकि मैसेज जो जा रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो नाराज़गी थी उसी का एक और बढ़ता हुआ एक और स्टेप है। तो ये किस दिशा में जा रहा है विधायकों की नाराज़गी, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही अगर ये पता चलता है कि ये लोग खुद से गए हैं या फिर बुलाया गया है, तो इसका जवाब जो है अब तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इनकी नाराज़गी ख़त्म होने नहीं जा रही है, और जब तक के जो 4 कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उनको जब तक कि हटाया नहीं जाएगा तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। 12 विधायक हैं ये और एकजुटता के साथ खड़े हैं। पहले शुरुआत में जब कल से हम लोगों ने जब यह खबर चलाना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी के भीतर सनी, उसमें मैं यह बाकायदा जिक्र भी कर रहा था, अपने लोगों की नाराज़गी को नज़रअंदाज करते रहती है जब तक कि वो दूसरे दलों में नहीं चला जाए। तो ये चीज़ तो है कि देखिए किस कदर इनको मनाने की कोशिश हो। बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, आज के डेट में हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पे देखे जाते हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद भी ये नहीं माने और दिल्ली चले गए हैं। तो ये बड़ी बात है। चंपई सोरेन की जो सरकार है उनके लिए खतरे की घंटी है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और तमाम दर्शक जो यह मान रहे थे कि अब सरकार ने अपनी कैबिनेट का भी एक्सटेंशन कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 1 दर्जन विधायक अपने ही पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये नाराज़गी जो है समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये ज़रूर राज्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इंतज़ार करना होगा। ठीक।